बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के 9th लेक्चर के अंदर टॉपिक 21.9 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रा को समझेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बच्चों, सिंपल वर्ड्स के अंदर ये न्यूक्लियस है हमारे पास और ये इसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिसको आप शेल्स का नाम देते हो केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स में हम इन्हीं शेल्स को बच्चों डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का नाम देते हैं, मतलब फिक्स एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो इन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है, इन ऑर्बिट्स के दरमियान मूव नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर पहले ऑर्बिट को हम n इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं और दूसरे ऑर्बिट को n इज इक्वल टू 2 कह रहे हैं और तीसरे ऑर्बिट को n इज इक्वल टू 3 कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन या तो 1 में होगा या 2 में होगा या 3 में होगा, 1.1, 1.2 या 2.1, 2.2 या 3.1 या 3.2 इन ऑर्बिट स्टेट में नहीं हो सकता। या 1 में रहेगा या 2 में रहेगा या 3 में रहेगा। और बच्चों, जैसे जैसे ये ऑर्बिट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इन ऑर्बिट्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉन फर्ज करो 3 पर था तो उसकी एनर्जी 10 थी और जब वो 3 से 2 पर आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा क्योंकि वो हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पर जंप करेगा। इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। Electron in an atom can stay only a fixed energy level such as E1, E2, E3. These levels have definite energies, so an electron cannot exist between them. मतलब इन N1 और N2 N3 के दरमियान यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं कर सकता। Because of this, atoms show discrete और step-like energies values rather than continuous one। मतलब जैसे ही जो इस एटम के अंदर से एनर्जीज निकलेगी, जो अभी हमने कहा कि हाई एनर्जी ऑर्बिट से जब वो लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो जो एनर्जी इमिट करेगा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, वो फिक्स फॉर्म में होगी। एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? बच्चों, फर्स्ट करो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 पर मौजूद था। हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट फॉल की, इसने लाइट को एक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया। इस चीज को हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन मूव टू अ हायर एनर्जी लेवल ओनली व्हेन इट एब्जॉर्ब अ फोटॉन हुज एनर्जी एग्जैक्टली मैच द गैप बिटवीन द टू लेवल। मतलब उस वक्त वो जंप करेगा उसको मिलने वाली एनर्जी उस एनर्जी लेवल के मुताबिक होगी। इफ द रिक्वायर्ड एनर्जी डज नॉट मैच द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन इट्स ओरिजिनल लेवल। दिस अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। इसी तरह डी एक्साइटेशन क्या है? जैसे यहाँ पर ये शो करवाया गया है कि जब वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, मतलब N3 से N2 पर आएगा, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी वो लाइट की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज करेगा और फिर जाके वो लोअर ऑर्बिट में आएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू अ लोअर ऑर्बिट लोअर लेवल इट रिलीज द एक्स्ट्रा एनर्जी एज ए फोटोन। द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इक्वल द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। मतलब जितना एनर्जी लेवल्स के दरमियान में डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी ये रिलीज करेगा। फर्स्ट करो इस लेवल पर एनर्जी थी 15 और इस लेवल पर एनर्जी थी 10। 15 से जब वो 10 पर आएगा तो 5 एनर्जी को रिलीज करेगा। दिस डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। और हमारे पास जो एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है हमारे पास एच एफ के इक्वल। तो बच्चों, यहाँ पर अगर इस फोटोन की एनर्जी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एच एफ इक्वल होगा ई एन माइनस ई पी। मतलब हायर ऑर्बिट की एनर्जी को लोअर ऑर्बिट की एनर्जी से माइनस करेंगे तो हमारे पास फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, showing that the frequency of light depend directly on the energy difference between the two levels। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब ये रेडिएशन जो एटम्स के अंदर से निकल रही है, जो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे तो ये फोटॉन्स इमिट कर रहा है। अगर हम इनका स्पेक्ट्रा यानी हम इसका जब एक ग्रुप बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं इन तमाम लाइट्स का जो एक एटम के अंदर से निकल रही होती हैं, तो हम उसको स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो लाइट्स को एमिट करेगा। अगर हम उन सारी लाइट्स को एक प्रिज्म में से गुजारें तो बच्चों उसका एक स्पेक्ट्रा बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को पहले समझते हैं, उसके बाद सारी थ्योरी को समझेंगे। यहाँ पर बच्चों हमने गैस को डिस्चार्ज किया है, मतलब गैस में से हमने करंट को पास करवाया
और जो लाइट उसके अंदर से निकली उसको एक स्लिट में से पास करवाकर प्रिज्म में से गुजारा। प्रिज्म क्या करेगा, ये लाइट जिस जिस कलर से मिलकर बनी थी उन तमाम कलर्स को सेपरेट कर देगा। जैसे इस प्रिज्म में से ये लाइट निकली, सारे कलर्स बच्चों सेपरेट हो गए और ये सारे कलर्स जब इस ब्लैक स्क्रीन पर आएंगे तो इस तरह हमारे पास 4 कलर्स नजर आएंगे। ये जैसे यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर लाइट ब्लू। ये सारे कॉम्बिनेशन, ये 4 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा कि लाइट में से ये रेडिएशंस बाहर निकली हैं। इसी तरह बच्चों फर्ज करो हमारे पास एक वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें सारे कलर्स होते हैं, इस तरह कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। और अगर हम वो वाइट लाइट किसी कूल गैस में से पास करवाते हैं तो पास करवाने पर वो गैस जो है कुछ रेडिएशंस को, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब हम उसका स्पेक्ट्रा चेक करते हैं तो बच्चों ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह का बनता है कि बाकी सारे कलर होते हैं और जो जो रेडिएशन उस गैस ने एब्जॉर्ब की होती है, जो जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया होता है, उसकी जगह पर ये ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। एक दफा थ्योरी में पढ़ते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम दीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज पास थ्रू द स्लिट एंड प्रिज्म विच सेपरेट डिफरेंट वेवलेंथ। जब हम इन लाइट्स को स्लिट और प्रिज्म में से गुजारते हैं तो सारी वेवलेंथ सेपरेट हो जाती हैं। The result is a spectra made of distinct line because each transition produces a specific wavelength। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उसके बाद एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, व्हेन लाइट पास थ्रू अ कूल गैस। फर्ज करें एक कूल गैस है, उसमें से हमने व्हाइट लाइट को पास करवाया। यहाँ पर डायग्राम में ये एमिशन स्पेक्ट्रा शो किया है। जस्ट आपने इमेजिन करना है यहाँ पर कि व्हाइट लाइट को हमने कूल गैस में से पास करवाया। एटम एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ नीडेड फॉर एक्साइटेशन, और एटम्स ने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया खुद को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए। तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा पहले ऐसा था। आफ्टर डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म दीज अपीयर एज अ डार्क लाइन इन अ कलर्ड बैकग्राउंड। तो बच्चों जब हम व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रा को दोबारा चेक करेंगे, जो गैस में से पास करके बाहर निकलेगा, तो बच्चों वो हमारे पास इस तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह का आएगा। इट्स मीन दैट इन रेडिएशंस को इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। ईच एलिमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब बच्चों जब हम गैस को, जिसने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था, उसके अंदर से करंट पास करवाएंगे या फिर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो उन्हीं स्पेक्ट्रा को दोबारा से इमिट करेगी। व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू लोअर स्टेट, जब वो इमिट करेगी तो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट पे गए थे वो वापस लोअर ऑर्बिट में आएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा था एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो हायर ऑर्बिट में जाएंगे, जिसको हमने एक्साइटेशन कहा था, और जब ये दोबारा रिलीज करेंगे तो लोअर ऑर्बिट में आएंगे। और यहाँ पर हम कह रहे हैं they emit photon that appear as bright lines on a dark background after passing through the prism। और जब ये emit करेंगे, जो रेडिएशन इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, तो उसको हम डार्क बैकग्राउंड पे देखेंगे। जो लाइंस उन्होंने पहले एब्जॉर्ब की थी वही लाइंस वो emit करेंगे। Each element give a unique emission spectra based on its energy level। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एलिमेंट स्पेसिफिक कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, अपने एनर्जी लेवल्स के मुताबिक सेम वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। इसीलिए इन स्पेक्ट्रा को देखकर हम ये बता सकते हैं ये कौन सा स्टार्स हैं, कौन सी गैसेज हैं। मतलब हर चीज का स्पेक्ट्रा जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो हम कहते हैं जो स्पेक्ट्रा है एक्ट हैज फिंगरप्रिंट्स फॉर एलिमेंट हेल्पिंग आइडेंटिफाई सब्सटेंस। इवन के स्टार से भी जो लाइट आती है उसका भी स्पेक्ट्रा मुख्तलिफ होता है। मतलब दो डिफरेंट स्टार्स हैं, अगर हम उसका स्पेक्ट्रा चेक करें, उसकी लाइट को इस तरह प्रिज्म में से गुजार के इस तरह उसका स्पेक्ट्रा चेक करें, तो बच्चों हर स्टार का स्पेक्ट्रा भी मुख्तलिफ होगा। और स्पेक्ट्रा इस कम्बिनेशन ऑफ कलर्स को देखकर हम ये कह सकते हैं ये कौन सा स्टार है या कौन सी गैस है। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।